नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ढैया गुरुजी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसके अलावा अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप लोग जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जो है जुड़ सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए, स्टूडियो अपडेट के लिए, या जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसके लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं, ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप वाले, तो आपको व्हाट्सएप इस नंबर पे एक मैसेज कर देना हेलो करके, तो आपको वहाँ पर भी जो है ग्रुप का लिंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब की अगर हम बात करते हैं तो क्लास की टाइमिंग को लेकर लोग परेशान रहते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूट्यूब पर अभी जो ये क्लासेस की जो टाइमिंग है अभी आपकी ये रहने वाली है, तो इस टाइम पे आपकी क्लासेस जो चलती हैं, इस टाइम पर आप लोग बेसिकली यूट्यूब पर क्लासेस ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया है, अगर आप लोग साथियों बीएड प्रवेश परीक्षा की जो है तैयारी कर रहे हैं और कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, सरकारी सीट के लिए जो है पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा जो पेड बैच है वो भी चल रहा है, जहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से जो चीज़ें आपको देखने को मिलती है, जहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट थ्योरी पढ़ाया जाता है, वहाँ पर टेस्ट मिलता है, वहाँ पर आपको बुक का पीडीएफ मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आपकी स्टेट है सब कुछ यहाँ पर एक कॉम्बो बैच आपको मिलने वाला है। और इसकी वैलिडिटी जो रहने वाली है आपकी 1 साल और आपके एग्ज़ाम तक। ठीक है, आपके एग्ज़ाम तक रहने वाली है। और ये अभी आपका ऑफर भी चल रहा है 799 में, आपको ये जो है देखने को मिल रहा है। अगर आपको इस वाले बैच से जुड़ना है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। डियर गुरुजी ऑफिशियल करके ऐप है, ठीक है, प्ले स्टोर मिल जाएगा, ऐप स्टोर मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करके इसको ओपन करो। ओपन करने के बाद रजिस्टर कर लीजिएगा। आपके सामने ये पेज खुल के आएगा, जहाँ पे आपको कोर्स विथ टेस्ट सीरीज में जाना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर बीएड का, सीटेड का जो बैच आप चाहते हैं वो मिल जाएगा। तो आप बैच पे क्लिक करो। उसके बाद ये वाला पेज खुलेगा जहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन होगा। बाय नाउ पे क्लिक करिए। उसके बाद आप पे ऑनलाइन पे क्लिक करके सिंपली गूगल पे, फोन पे, जो भी आप चलाते हैं उससे पेमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये सब नहीं चलाते हैं, किसी दूसरे के मोबाइल से पे करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा स्कैन क्यूआर का। इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्कैनर खुल के आ जाएगा। दूसरे मोबाइल से स्कैन करके आप लोग जो है पेमेंट कर सकते हैं, अपना जो बैच है देख सकते हैं। हमारे बैच की बात करते हैं तो पेड बैच में क्लास की टाइमिंग ये है, आप लोग एक स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो हम लोग अपने इस क्लास को स्टार्ट करेंगे, और जो लोग पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं देख सकते हैं कितनी सारी क्लासेस और कितने अच्छे तरीके से चल रही हैं, तो आप लोग वहाँ पर बैचेज जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, आज के इस क्लास को। चलिए, आवाज़ आ रही है आप सभी को? आई होप आप सभी को मेरी आवाज़ जो है क्लियर आ रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, आज के इस क्लास को। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो बता ही दिया सब कुछ, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करो भैया। शुद्ध शब्द का चयन करते हुए चलेंगे यहाँ पर कवियत्री। कई बार आपका ये पेपर में क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपका ये बन जाता है। देखो कवियत्री की अगर हम बात करते हैं तो का और वा में कोई मात्रा नहीं लगाना है। ठीक है, या पे छोटी की मात्रा लगेगी, त्रा पे बड़ी की मात्रा लगेगी। तो शुद्ध रूप में कवियत्री जो दिया गया कौन सा भाई है? चलो भाई यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, कवियत्री। सी वाला उत्तर जो दिया गया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कवियत्री ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए भाई फटाफट यहाँ पर जितने लोग जुड़े हैं एक बार जो है लाइक और शेयर जो है कर देंगे। ठीक है, अटेंडेंस लगा दीजिए लाइक और शेयर करके। अच्छे से क्लास चल रही है तो अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द में से तद्भव शब्द का चयन करो भैया। तद्भव शब्द क्या होता है? जो तत्सम से जो संस्कृत से उत्पन्न होते हैं लेकिन उनमें कुछ परिवर्तन होकर के अगर वो हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, वो तद्भव होते हैं। जैसे वत्स आपका तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है? बच्चा होता है। ठीक है, इसका तद्भव क्या होता है? बच्चा होता है। अग्नि तत्सम है, इसका तद्भव आग होता है। ठीक है, आग होता है। तो आग मैंने अभी आपको बताया तद्भव शब्द है, तो आग यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मयूर की बात करते भैया, मयूर जो है मोर का तत्सम है, पॉइंट याद रखेंगे। तो आपका जो दिया गया है सी वाला उत्तर। ठीक है, सी जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भैया। तत्सम शब्दों में समय और परिस्थिति का अगर कुछ परिवर्तन हो जाते हैं तो तद्भव बन जाते हैं, पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल का उदाहरण है? भूतकाल मतलब देखो 3 तरह के काल होते हैं, सभी को पता है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। भूतकाल जो कार्य कंप्लीट हो चुका है, जो ऑलरेडी कार्य जो है आपके पास्ट में हो चुका, उसको भूतकाल बोलते हैं। वह जाने वाला है, आपका वर्तमान काल है। ठीक है, वह गया होगा, वह जाएगा, भविष्य काल में चला गया। वह गया, मैंने बोल दिया वह गया, वह जाता था, वह खाना खा चुका था। ये सब किस में जाते हैं भैया? भूतकाल में जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, वह गया जो दिया गया है ये आपका भूतकाल का हो जाएगा। बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है।
कुछ शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम है? सर्वनाम का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मैंने आपको सर्वनाम के बारे में सब कुछ बताया। सर्वनाम क्या होता है? सबका नाम जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं वो होता है सर्वनाम। सर्वनाम के भेद मैंने आपको बताए थे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है। 4 यहाँ पर दिख रहे हैं, अनिश्चयवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। इसके अलावा आपका निजवाचक होता है और आपका पुरुषवाचक होता है। टोटल 6 भेद होते हैं, ये याद रखना है। अब यहाँ पर कुछ वर्ड की बात करते हैं। कुछ शब्द कहीं आ जाए, कोई शब्द आ जाए तो कुछ और कोई निश्चितता का बोध कराते हैं कि निश्चितता का, अनिश्चितता का बोध कराते हैं, तो आपका निश्चयवाचक हो जाएगा भैया कुछ। मैंने बोला कि कुछ खाने को दे दो, अब कुछ तो फिक्स नहीं है ना भाई। जब कोई चीज़ फिक्स नहीं होता है तो सिंपल सी बात है वो आपका अनिश्चयवाचक में जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कल्पित शब्द का विलोम बताइए क्या हो जाएगा? कल्पित शब्द का विलोम बताइए क्या हो सकता है? कल्पित, कल्पित मतलब जो जिसकी कल्पना की गई हो, ठीक है, जो सत्य नहीं हो सकता है, जो कल्पना से निकला है उसको कल्पित बोलते हैं। इसका विलोम पूछा गया, क्या हो जाएगा? मिथ्या तो झूठ होता है, झूठ अलग है, सही नहीं। इसका शुद्ध विलोम हो जाएगा कल्पित का विलोम सत्य। कल्पित मतलब कल्पना मात्र, और सत्य मतलब ऑब्वियसली जो आपके सामने सदा सत्य है। तो आपको जो दिया गया बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बी बी बी, जितने लोगों ने यहाँ पर बी जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? यस और नो? चलिए भाई, क्लियर है, चाहिए कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है कर्मधारय समास का उदाहरण? भैया कर्मधारय क्या होता है? जहाँ पर विशेषण और विशेष्य का संबंध हो। कर्मधारय क्या होता है भाई? विशेषण विशेष्य का जहाँ पर संबंध होता है वो कर्मधारय होता है। फॉर एग्जाम्पल रात दिन, रात दिन, रात और दिन, ये द्वंद्व समास है, दोनों पद यहाँ प्रधान है भैया। त्रिलोक, पहला शब्द 3 आ गया, पहला शब्द अगर कोई संख्यावाची आ जाए 3 लोक, ये आपका द्विग समास होता है, ये भी नहीं होगा भैया। अन्न जल, अन्न जल की बात करते हैं, अन्न और जल, यानी कि यहाँ पर दोनों पद प्रधान है, तो ये आपका किस में जाएगा? द्वंद्व समास जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन आपके नहीं हो गए। बचा भव सागर, ये आपका हो जाएगा कर्मधारय। क्यों? क्योंकि भव सागर, सागर की विशेषता बताई जाएगी। सागर क्या है? भव है, भव्य है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेषण पहले है, विशेष बाद में है, तो ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। मैंने आपको बताया था विशेषण विशेष्य का संबंध जो आपका कर्मधारय समास होता है, ये पॉइंट याद रखेंगे। आपका जो दिया गया है डी वाला उत्तर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा? जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, भाई दूसरों के स्थान पर अगर कोई काम करा अस्थायी रूप से, उसे क्या बोलेंगे? स्थानापन्न बोलेंगे, ठीक है। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से कार्य करते उसको स्थानापन्न बोलते हैं। अस्थायी वर्ड ही यहाँ पर अलग चीज़ है भैया। सर्वव्यापी जो हर जगह व्याप्त होता है, स्थायी मतलब जो स्थायी रूप से कार्य करता है उसको स्थायी बोलते हैं। तो आपका जो दिया गया डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? डी जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भाई। सब लोग यहाँ पर शेयर करते हुए चलिएगा और संख्या जो है बढ़ाते हुए चलेंगे भैया। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला प्रश्न देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है? देखो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर पुल्लिंग शब्द बताइए कौन सा है? बाल, बुद्धि, भावना, दुरात्मा या रीति। 58 है, सब लोग बताते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पुल्लिंग यानी कि पुरुषलिंग का बोध कर, रीति स्त्रीलिंग है भैया। भावना, भावना वैसे भी लड़कियों का नाम होता है तो एक आइडिया लगा सकते हो, स्त्रीलिंग है। बाल बुद्धि भी स्त्रीलिंग है। दुरात्मा की बात करते हैं, आत्मा, आत्मा जो होता है वो पुल्लिंग में आता है, चुड़ैल स्त्रीलिंग में आता है। तो आपका जो दिया गया सी वाला उत्तर, माफ कीजिएगा, तो ये आपका आत्मा, दुरात्मा जो दिया गया है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है? क्लियर है? समझ में आ गया भाई? चलिए बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से पर्यायवाची शब्द का चयन करो भाई। पर्यायवाची शब्द का चयन करते हुए चलेंगे भैया। मान है, तालाब है, अग्नि है और आपका पत्ता दिया गया है। यहाँ पर पर्यायवाची शब्द की अगर हम बात करते हैं, मान, तालाब, अग्नि, पत्ता, तो यहाँ पर देखो भैया पर्यायवाची शब्द किसका पर्यायवाची, यहाँ पर कुछ पूछा नहीं गया भैया, किसका पर्यायवाची पूछा गया है? मान, तालाब, अग्नि, पत्ता। आई थिंक यहाँ पर क्वेश्चन लिखना भूल गया। हो सकता है आग का अगर पूछे तो पर्यायवाची तो आप कह सकते हैं तालाब हो सकता है। पुष्कर पर्यायवाची जो है तालाब, आग का अग्नि हो सकता है, पुष्कर का तालाब हो सकता है। तो हटा दो भैया, यहाँ पर मेरे हिसाब से ऑप्शन क्वेश्चन पूछने ही भूल गया, हटा दो। अगला क्वेश्चन देखो, अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भैया? अनुकंपा, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है भैया? अनुकंपा मतलब किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना। अनुकंपा मतलब क्या होता है? किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना अनुकंपा कहलाता है। यानी कि यहाँ पर जो दिया गया बी वाला ऑप्शन, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना, क्या कहलाएगा भैया? अनुकंपा कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर बिल्कुल 101% आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला है निम्नलिखित शब्द में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण है भैया? गुण संधि का उदाहरण जो आपका कौन सा है? गुण संधि क्या होता है सबको पता ना भाई। गुण संधि की अगर हम बात करते हैं जहाँ पर ए में परिवर्तन हो, ओ में परिवर्तन हो और आपका आर में परिवर्तन होता है, वो आपका क्या होता है? गुण संधि। जैसे यहाँ पर गायन, गायन का संधि से क्या होता है? गय प्लस अन होता है, ठीक है, गय प्लस अन होता है गायन, यानी कि ये अयादी संधि है, ये तो होगा नहीं भैया। मात्रानंद, मात्रा प्लस आनंद होता है, ठीक है, मात्रा प्लस आनंद, ये मिलके क्या बनता है भैया? मात्रानंद बनता है, यानी कि आ प्लस आ मिलके बड़ा परिवर्तन हुआ है, दीर्घ संधि है। मत प्लस ऐक के मिलके मतैक के बनता है, तो ये ऐ में परिवर्तन हुआ है, दूर ये आपका क्या होता है? वृद्धि, मात्रा की वृद्धि हुई तो वृद्धि संधि है। लेकिन सूर्योदय की बात करते हैं तो यहाँ पर सूर्य प्लस उदय, ठीक है, सूर्य प्लस उदय, इसका संधि विच्छेद ये है, और यहाँ पर सूर्य में आ मिला है, उदय में उ हुआ है, आ प्लस उ मिलके ओ में परिवर्तन हुआ है। जब भी ओ में परिवर्तन हो, आ प्लस ई बराबर ए में परिवर्तन हो, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है भैया? ओ में परिवर्तन हो, ए में परिवर्तन हो, अर में परिवर्तन हो, वहाँ पर जो है गुण संधि होता है। तो आपका जो दिया गया है बी वाला ऑप्शन गुण संधि यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई क्लियर है, चाहे कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं भैया? चलिए जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सब लोग यहाँ पर बताते हुए चलेंगे असुर का पर्यायवाची जो आपका कौन सा नहीं है भाई। चलिए काफ़ी सारे लोग यहाँ पर देख पा रहा हूँ जो है सही जवाब जो देने का प्रयास करते हुए चलेंगे भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, असुर इक्षण है, निशाचर है, धनुष है, दैत्य है, कौन सा नहीं है ना? मैंने अभी बताया था असुर के बारे में। असुर मतलब क्या होता है? दैत्य होता है, दानव होता है, राक्षस होता है, जो कि निशाचर मतलब भी होता है, दैत्य मतलब भी होता है, धनुष मतलब भी आपका दानव ही होता है। यहाँ बच्चा इक्षण, इक्षण का पर्यायवाची जो असुर नहीं है, तो यहाँ पर इक्षण जो दिया गया है आपका करेक्ट हो जाएगा। ये असुर का पर्यायवाची नहीं है। इक्षण के बारे में मैंने आपको बताया था, निशाचर होता है, दानव होता है, दैत्य होता है, ये असुर के पर्यायवाची। और क्या कर सकते हैं? राक्षस कर सकते हैं, देवारी कह सकते हैं, धनुष कह सकते हैं, तो ये सब आपके पर्यायवाची होते हैं असुर के, बट इक्षण नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए कौन सा भैया? शुद्ध वाक्य, मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया, स्नान किया मोहन ने गुनगुने जल से, गुनगुने जल से मोहन से स्नान किया गया, मोहन ने गुनगुने गर्म जल से स्नान किया। यहाँ पर पूछा गया शुद्ध वाक्य बताइए कौन सा हो जाएगा। 63 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करते हुए चलेंगे। देखते हैं कितने साथी यहाँ पर जो है सही जवाब जो देने का प्रयास करते हैं। तो मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया, पहले वाले में कोई दिक्कत लग रही है? मेरे हिसाब से नहीं लग रही है। जबकि स्नान किया मोहन ने, गुनगुने जल से मोहन ने स्नान किया, भी गलत है भैया। मोहन ने गुनगुने देखो गुनगुना बोल दिया तो गर्म लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन जो दिया गया है बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया, ऑप्शन नंबर ए 101% आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, यानी कि एक चीज़ जो मिलना था वो भी नहीं मिली, ऐसा देखा जाए तो। दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, यानी कि क्या हो जाएगा? एक समय दो काम करने से एक में सफलता ना मिलना, एक में भी सफलता ना मिलना। एक साथ दो नाव पे पैर रखोगे तो ना इस नाव के रह जाओगे ना तो उस नाव के रह जाओगे। तो हमेशा याद रखिएगा एक साथ हमेशा एक काम करना चाहिए। तो आपका जो दिया गया कौन सा? दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, तो आपका बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो आपसे क्या कह रहा है, पानी में आग लगाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा भाई? पानी में आग लगाना, इस मुहावरे का अर्थ फटाफट बताते हुए चलेंगे क्या हो जाएगा। पानी में आग लगाना, इस मुहावरे के सही अर्थ की बात करते हैं तो क्या होता है? परिश्रम करना, कठिन कार्य करना, जटिल काम करना, असंभव कार्य करना। क्या हो जाएगा भैया? ये क्या हो गया भाई? चलिए असंभव मिटेगा नहीं क्या? चलिए असंभव कार्य करना, डी वाला उत्तर। भाई पानी में आग लग सकता है क्या? असंभव काम ही तो है, तो असंभव कार्य करना, तो आपका जो दिया गया है डी उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। अगला है निम्नलिखित में से खटिया का बहुवचन रूप बताइए क्या हो जाएगा? खटिया, खटिया मतलब समझते हो चारपाई जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में बेड बोल देते हैं। तो खटिया का बहुवचन क्या होता है? बस खटिया के ऊपर चंद्रबिंदी लगा दो, या के ऊपर, तो खटियाँ हो जाता है, जिसको खटियाँ ये उच्चारण करते हैं खटियाँ। तो आपका जो दिया गया है डी वाला उत्तर, खटिया का पर्यायवाची खटियाँ होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाए, समझ में आ रहा है तो एक एक लाइक कर दो भाई, लाइक नहीं कर तो बहुत गलत बात है भाई। लाइक की संख्या जो है आप सभी लोग बढ़ाते हुए चलेगा, जितने भी साथी जितने दोस्त यहाँ पर जो है जुड़े हुए हैं, ठीक है। फटाफट जो है लाइक करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न उच्चारण वाला समानार्थी युग्म शब्द है भैया? भिन्न उच्चारण वाला,
भिन्न उच्चारण, यानी कि उसका उच्चारण भिन्न भिन्न हो, जैसे दाना, पानी, कली, कलिका, यंत्र, तंत्र। इसका उच्चारण देखो ध्यान से, लास्ट में एक सेम यति आ रहा है, यंत्र तंत्र, यंत्र तंत्र एक जैसे हैं, ठीक है, कली कलिका एक जैसे हैं, दाना पानी एक जैसे हैं। लेकिन छल कपट की बात करते हैं तो क्या इनका उच्चारण जो है सेम है? छल और कपट, यहाँ भिन्न उच्चारण भी नहीं है, लेकिन छल कपट का अर्थ सेम होता अलग चीज़ है, बट भिन्न उच्चारण वाला समार्थी यही है, छल अलग चीज़ है, कपट का उच्चारण एकदम अलग करते हैं। तो ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कोल्हू का बैल, इस कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा भैया? कोल्हू का बैल, कोल्हू का बैल इस कहावत के अर्थ के मतलब बात करते हैं तो कोल्हू का बैल क्या होता है? देखो कोल्हू का बैल आपने देखा होगा, एक बैल यहाँ टांग देते हैं, यहाँ बीच में होता है पेड़ने वाला, ऐसे ऐसे जो है चलता रहता है, ठीक है। कोल्हू का बैल ऐसे ऐसे चलता रहता है, यानी कि कोल्हू का बैल क्या होता है? एक ही स्थिति में चलने वाला, बस ऐसे ऐसे घूमता रहता है, तो कोल्हू का बैल होता है एक ही स्थिति में चलने वाला, एक ही कार्य करने वाला। तो आपका जो दिया गया है सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कोल्हू का बैल बोले तो एक ही स्थिति में चलने वाला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। माता पिता में कौन सा चिन्ह भैया? माता पिता के बीच में देखो एक चिन्ह लगा है, इस चिन्ह के बारे में पूछा गया है, ये चिन्ह कौन सा है? ये चिन्ह है माता पिता के बीच में लगता है, भाई बहन के बीच में लगता है, या कोई भी आपका दो विलोम शब्द है उनके बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो माता पिता जो है आपका ये चिन्ह है, देखो ये निर्देशक चिन्ह ये होता है, ठीक है, उद्धरण चिन्ह आपका ये होता है, ठीक है, संयोजक चिन्ह आपका ये होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है। तो बचा यही वाला सी वाला बी वाला उत्तर, संयोजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह भी बोलते हैं इसको, संयोजक चिन्ह भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया है बी उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। माता पिता में कौन सा चिन्ह लगा भैया? संयोजक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। अगला है, ध्यान से देखिएगा, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य भैया? शुद्ध वाक्य का चयन करते हुए चलेंगे। मैं तुम्हारी पुस्तक लूंगा, मैं तुम्हारी पुस्तक लूंगा, ठीक। आपका भव दिए, जंगल में घना अंधकार था, मेघ पानी बरसाते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर लोग 100% जो है गलती करने वाले हैं मेरे हिसाब से। यहाँ पर देखो मेघ पानी बरसाते हैं, गलत बात है भैया। बादल पानी बरसाते हैं, नहीं भाई, मेघ से पानी बरसते हैं, ये गलत है। जंगल में अंधकार हमेशा घना नहीं होता भैया, ठीक है, ये भी गलत है आपका। और आपका भव दिया होता है, ये भी गलत है। तो मैं तुम्हारी पुस्तक लूंगा, शुद्ध रूप में यही वाला लिखा गया है, ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मैं तुम्हारी पुस्तक लूंगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तिरंगा शब्द में कौन सा समास हो जाएगा भैया? तिरंगा शब्द में समास जो है आपका क्या है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। देखो तिरंगा मतलब क्या होता है, समास विग्रह करेंगे तो तीन रंग वाला, क्या निकलता भैया? तीन रंग वाला, यानी कि पहला शब्द क्या आ गया भैया? संख्यावाची आ गया। और पहला पद अगर आपका संख्यावाची विशेषण आ जाए, वो आपका क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, आपका वो द्विग समास होता है, द्विग समास होता है। तो डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तीन रंग वाला बोले तो द्विग समास, क्लियर है। द्विग समास जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है। मूक शब्द का विलोम बताइए क्या हो जाएगा? मूक, मूक मतलब जो शांत रहता है, बोलता नहीं है। मूक का विलोम क्या हो जाएगा? जो बहुत बोलने वाला होगा। भोगी तो होगा नहीं भाई, आदर्श भी नहीं होगा, जीवंत नहीं होगा, क्योंकि मूक का विलोम चाहिए तो वाचाल होगा। मूक मतलब शांत होता है, जो शांत रहता है। वाचाल मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला। तो आपका जो दिया गया है डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। पूछा गया निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ प्रेम है? किसका अर्थ यहाँ पर आप सभी को बताते हुए चलना है। किस शब्द का अर्थ जो आपका प्रेम है? आकर, सुखद, अनुराग, अलौकिक। आकर तो आना होता है, सुखद मतलब जो सुख देने वाला होता है। यहाँ पर हो जाएगा अनुराग हो गया, प्रीति हो गया, ये सब प्रेम के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है, ये सब प्रेम के पर्यायवाची होते हैं। तो आपका जो दिया गया है सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। सी जितने लोगों ने यहाँ पर सी जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करते हुए चलिएगा। समझ में आ रहा है भाई? एक एक लाइक की संख्या जो है कर दो यार, लाइक नहीं करते हो बहुत गलत बात है भैया, लाइक और शेयर की संख्या बढ़ाते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पत्नी का पर्यायवाची क्या नहीं है भैया? पत्नी का पर्यायवाची पूछा गया है क्या नहीं है, ठीक है। सहधर्मिणी होता है पत्नी का पर्यायवाची, भार्या होता है, गृहिणी, ये सब जो है पत्नी के पर्यायवाची हैं। तारिणी की बात करते, देखो तारिणी दिया गया है, तारिणी किसका पर्यायवाची है? फटाफट बताते हैं। तारिणी जो है नौका का, नाव का पर्यायवाची है, ठीक है। तारिणी जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी साथियों, तारिणी जो है नौका का, नाव का पर्यायवाची है। तो आपका जो दिया गया है बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी जितने लोगों ने यहाँ पर बी जवाब दिया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
चलिए भाई शेयर कर दो भाई एक बार, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं फटाफट लाइक और शेयर जो है करते हुए चलेंगे भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है भैया? एक वचन में सदैव किसका प्रयोग होता है? दर्शन, प्राण, जनता, आंसू। मैंने बताया था प्राण, ध्यान से देखो भैया, प्राण, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, ओठ, बाल, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा बहुवचन में होते हैं, सदैव बहुवचन में होते हैं। लेकिन जनता की बात करते हैं, लोग की बात करते हैं, ठीक है, इन सब की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या भैया? जनता। जनता जो होता है हमेशा एक वचन का ही बोध कराता है, सदैव एक वचन में ही होता है। प्रत्येक वर्ड हो गया, ये भी आपका सदैव एक वचन में ही होता है। प्रत्येक वर्ड हो गया, जनता हो गया, लोग हो गया। तो आपका जो दिया गया है सी वाला उत्तर, ठीक है। सी जितने साथियों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर कर जाएंगे। ये आपका सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द है, ठीक है। सदैव ये आपका एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो आपका यहाँ पर जो दिया गया ऑप्शन नंबर साथियों सी वाला उत्तर, वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है भैया? बिल्कुल समझ में आ रहा है। लाइक और शेयर जो है करते हुए चलिएगा। जितने लोग यहाँ पर, जितने भी साथी, जितने दोस्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सभी लोग जो है एक एक लाइक और शेयर जो है करते हुए चलेंगे क्लास को, तो और ज़्यादा जो है सेशन में मजा आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द कनक का पर्यायवाची नहीं भैया? कनक, कनक के बारे में आपको बताया था, कनक कनकते सौगुनी मादकता का ये वाला कई होता रखा है। तो कनक का एक अर्थ धतूरा सोना तो होता ही है, ठीक है। यहाँ पूछा है कनक का पर्यायवाची और क्या नहीं हो सकता है। अब देखो यहाँ पर कंचन, कंचन मतलब ये हो जाए कंचन, धतूरा, स्वर्ण, हाठक, जातरूप, सोना, ये सब कनक के पर्यायवाची होते हैं। कंचन, धतूरा, स्वर्ण, जातरूप, ये जितने बताए मैंने सब स्वर्ण के पर्यायवाची, कनक के पर्यायवाची होते हैं। यहाँ पर कौन सा नहीं है? प्रसून। प्रसून की बात करते हैं। प्रसून मतलब होता है पुष्प। पुष्प बोले तो फूल होता है। ये आपको जो दिया गया डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी 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 जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है ये पुष्प का पर्यायवाची है, ना कि आपका कनक का साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करो। मैन, मैन आंखों के सामने वो भयानक दृश्य था भैया, ठीक है, वो ये हटा दो भैया। यहाँ पर होना चाहिए था मेरे, मेरे हटा दो, सब हटा दो, सिर्फ डॉट 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 लगा है, ठीक है, सिर्फ डॉट 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 लगा है। या अगर मैन लगाओगे, अगर मैन के स्थान पे अगर शायद टाइपिंग मिस्टेक हुआ हो तो मैंने हुआ होगा, ठीक है। चलो, मैंने वह भयानक दृश्य देखा। तो आंखों के सामने के लिए जो है पूछा गया, आंखों के सामने के लिए एक वर्ड क्या हो सकता है? प्रतिदृष्टि नहीं भैया, समकक्ष नहीं भैया, आंख सामने नहीं भैया, प्रत्यक्ष। क्योंकि प्रत्यक्ष का मतलब होता है प्रत्यक्ष, आंखों के अक्ष मतलब आंखों के सामने। तो मैंने प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष वह भयानक दृश्य देखा, मैंने आंखों के सामने वह भयानक दृश्य देखा। तो आपका यहाँ पर शुद्ध रूप में क्या हो जाएगा? मैंने प्रत्यक्ष वह भयानक दृश्य देखा, मैंने प्रत्यक्ष वह भयानक दृश्य देखा। तो यहाँ पर रिक्त स्थान क्या भरा जाएगा? प्रत्यक्ष भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा बच्चा? प्रत्यक्ष भरा जाएगा। तो प्रत्यक्ष आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक पुल्लिंग शब्द है भैया? पुरुष लिंग का बोध कौन सा कराता है? कपड़ा है, हानि है, नदी है, टोपी है। पुल्लिंग शब्द यहाँ पर बताइए कौन सा हो जाएगा? 78 है, सब लोग बताते हुए चलेंगे। यहाँ पर कपड़ा, हानि, नदी, टोपी, यहाँ पर अगर हम पुल्लिंग शब्द की बात करते हैं तो यहाँ पर हानि वर्ड की बात करते हैं, ये आपका पुल्लिंग में चला जाएगा, हानि, ठीक है। हानि शब्द हो जाएगा, सॉरी पुल्लिंग पूछा गया ना, माफ़ कीजिएगा, पुल्लिंग नहीं है भाई, हानि तो स्त्रीलिंग हो जाएगा ना। हानि हो गया, नदी हो गया, ठीक है, टोपी हो गया, ये आपके स्त्रीलिंग में जाते हैं। कपड़ा पहना जाता है, पहनी नहीं जाती है। तो कपड़ा जो दिया गया है आपका पुल्लिंग में आएगा, ठीक है। शुद्ध रूप में यहाँ पर कपड़ा होगा। तो कपड़ा जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। कपड़ा कपड़ा कपड़ा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। भीति शब्द का क्या अर्थ होता है भैया? भीति शब्द का अर्थ पूछा गया क्या होता है? भीति, ये जो जिस पे लटका हुआ है ना ये डिजिटल बोर्ड, भीति मतलब क्या होता है भैया? दीवार होता है। भीति मतलब क्या? भीतर मत कर दीजिएगा, भीतरी कुछ लोग कर देते हैं, डर निडर मत करिएगा। भीति मतलब क्या होता है? दीवार होता है। भीति का अर्थ क्या होता है बच्चा? दीवार होता है। तो दीवार आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अनुकूल शब्द का विलोम बताइए क्या हो जाएगा? अनुकूल शब्द के विलोम की बात करते हैं तो सभी लोग बताते हुए चलेंगे, अनुकूल शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सी, सभी लोग बताते हुए चलेंगे, अनुकूल, अनुकूल का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाएगा। आपके अनुकूल, अनुकूल मतलब होता है जो आप चाहते हो उसके आपके अनुसार, प्रतिकूल आपके अनुसार नहीं, आपके प्रति, आपके अपोजिट हो जाता है। तो आपका जो दिया गया ऑप्शन नंबर साथियों कौन सा? ऑप्शन नंबर ए वाला उत्तर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
अगला है सन्मार्ग में कौन सी संधि है भैया? सन्मार्ग में संधि कौन सी है? सन्मार्ग की अगर हम बात करते हैं, पहले इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। सन्मार्ग का संधि विच्छेद होता है सत प्लस मार्ग, ठीक है, मिलकर सन्मार्ग बनता है। यानी कि सत यानी कि व्यंजन का मेल किसी स्वर से हो। जब भी व्यंजन का मेल व्यंजन से हो, व्यंजन के मेल किसी स्वर से हो, तो वहाँ पर हमेशा याद रखिए क्या संधि होता है भैया? व्यंजन संधि होता है, ठीक है, व्यंजन संधि होता है। तो आपका जो दिया गया है सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सन्मार्ग में व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, समझ में आ रहा भाई? तो लाइक क्यों नहीं करते यार, इतने लोग जुड़े हो, लाइक वाइक की संख्या थोड़ी सी बढ़ाते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आधा तीतर आधा बटेर, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा भाई? आधा तीतर आधा बटेर, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा भैया? आधा तीतर आधा बटेर यानी कि कुछ बेमेल चीज़ों का मिश्रण हो जाएगा ना भाई, बेतुका मेल कह सकते हैं इसको, या बेमेल चीज़ों का मिश्रण, बेतुका मेल कह दो, बेमेल चीज़ों का मिश्रण कर दो। तो आपका ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है कर जाएगा बेतुका मेल या बेमेल चीज़ों का मिश्रण। तो आपका ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गाल फुलाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा भैया? गाल फुलाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा भैया? गाल फुला लिया। कहते हैं भाई गाल फुला के कहाँ बैठे हो, मुंह फुला के कहाँ बैठे हो, बताओ भाई इसका अर्थ क्या हो सकता है? सभी लोग बताते हुए चलो, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सब लोग कमेंट करके बताते हुए चलो। गाल फुलाना, मुंह फुलाना यानी कि रूठ जाना। कहाँ मुंह फुला के बैठे भैया? रूठ जाना। रूठ जाना जो दिया गया है सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर कर जाएगा रूठ जाना बच्चा, ठीक है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, बताते हुए चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य भैया? शुद्ध वाक्य, बेफजूल ना बोलो, बेफजूल ना बोलो, ठीक है। देखो बेफजूल के साथ ना बोलो के स्थान पे होना चाहिए था, अगर मत बोलो लगाओ सही हो जाएगा। फजूल मत बोलो ये करेक्ट है भैया, फजूल बोलो, बेफजूल मत बोलो गलत है भाई। बेफजूल हटा दो भाई, बे हटा दो, फजूल मत बोलो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फजूल मत बोलो, ठीक है। वैसे शुद्ध रूप ये होता है, लेकिन लोग बेफजूल बोल देते हैं, ऑलरेडी उसमें ऐड कर देते हैं, वो नहीं ऐड करना चाहिए। तो आपका शुद्ध रूप में क्या हो जाएगा? पी वाला उत्तर कर जाएगा, ठीक है। बहुत सारी ऐसी गलतियां होती है जो आप खुलेआम करते हो, आपको लगता है आप बिल्कुल सही कर रहे हो। जैसे आपने देखा होगा कैलाश जब लिखना होता है तो आप हमेशा ऐसे लिखते हैं कैलाश। आप कहीं बोर्ड पे देखो, ठीक है, कैलाशनाथ मंदिर तक चले जाओ, वहाँ पर कैलाश ऐसे ही देखने मिलेगा, बट शुद्ध रूप में कैलाश ही होता है, कैलाश होता है, ठीक है। बट शुद्ध वाला कैलाश यही होता है, और पेपर में बहुत ज़्यादा बार आता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस है ना भाई जो आपके पेपर में ऐसे पूछे जाएंगे, आपको लगेगा नहीं मैं तो बिल्कुल सही करके आया हूँ, बट वो एक्चुअल में आप सही नहीं किए रहते हैं। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर जानते हुए चलिएगा, मैं आपको बीच बीच में जो है बताता रहता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं? अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य भैया? आप कहाँ जा रहे हैं, कैसा प्रश्न लग गया ना भैया। तो कैसा वाक्य है? इच्छावाचक में क्या होता है कि भगवान करे आप पास हो जाओ, ये इच्छावाचक है। विधिवाचक में कोई कार्य जब हो जाए या हो रहा होता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये विधिवाचक वाक्य है, ठीक है। मैं पढ़ाता हूँ, विधिवाचक वाक्य है। संदेह में जहाँ पर संदेह होता है, लेकिन यहाँ पर आप कहाँ जा रहे हैं, सिंपल सी बात है, यहाँ पर प्रश्नवाचक हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी लोग के जवाब यहाँ पर देखिए आ रहे हैं प्रश्नवाचक जवाब, जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है प्रश्नवाचक, वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? प्रश्नवाचक बिल्कुल सही बात है, प्रश्नवाचक आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चा। बिल्कुल भाई क्लियर रहना चाहिए, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। चले बिल्कुल भाई, सब लोग यहाँ पर जवाब देते चलो, और जवाब जो देते हुए चलिएगा, थोड़ा सा तेजी से जवाब देने का प्रयास करेंगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, पौ बारह होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कहते हैं भैया पौ बारह होना, इस मुहावरे का अर्थ पूछा गया क्या हो जाएगा भैया? इस मुहावरे का मतलब पौ बारह होना, बहुत ज़्यादा लाभ होना, खूब लाभ होना, बहुत भूखा होना नहीं भैया, हार कर भाग जाना नहीं, बहुत लाभ प्राप्त करना, ठीक है, बहुत लाभ प्राप्त करना। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर साथियों कौन सा? सी वाला उत्तर, वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भाई, ठीक है। सी जितने लोगों ने यहाँ पर जितने लोगों ने जवाब दिया वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भैया। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, इनमें कौन सा किस प्रकार है भैया? किस प्रकार के वाक्य है? देखो जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा वैसा, जब एक वाक्य के ऊपर दूसरा वाक्य आश्रित हो, डिपेंड करे, हमेशा याद रखिए एक वाक्य के ऊपर दूसरा वाक्य आश्रित हो, डिपेंड करे, तो वहां पर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर हमेशा मिश्र वाक्य होता है, ठीक है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, मिश्र वाक्य, जिसमें इन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य होता है, एक जो है उपवाक्य होता है, ठीक है, और अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं, उन पे जो है उनको जो है मिश्र वाक्य कहते हैं। तो आपका जो दिया गया सी वाला उत्तर मिश्र वाक्य आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
चलिए भाई ठीक रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य भैया, शुद्ध वाक्य का चयन करते हो। चलो भैया, संप्रति वे कुलपति, संप्रति वे कुलपति हैं, संप्रति वह कुलपति रह चुके हैं, संप्रति वो कुलपति रह चुके हैं। संप्रति, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर शुद्ध रूप में क्या हो जाएगा भैया, संप्रति के साथ वे का यूज यहाँ पर किसी से बोल रहा हूँ, संप्रति वे कुलपति हैं, ठीक है, रह चुके हैं गलत है, ठीक है, वो कुलपति रह चुके हैं ये भी गलत है, संप्रति वे कुलपति हैं, तो आपका जो दिया गया ये आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य में हो जाएगा, ठीक है। बी वाला उत्तर शुद्ध वाक्य में आपका बी जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, उल्टे बास बरेली को, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा भैया, उल्टे बास बरेली को, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए क्या हो सकता है। मतलब उल्टे बास बरेली को इस लोकोक्ति का अर्थ हो सकता है विपरीत कार्य करना, ठीक है। क्या हो जाएगा भैया, उल्टे बास बरेली को विपरीत कार्य करना, उल्टे बास बरेली को विपरीत कार्य करना, आपका जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी साथियों, यहाँ पर बिल्कुल 101% आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, उल्टे बास बरेली को विपरीत कार्य करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कोयला का बहुवचन रूप बताइए क्या हो जाएगा। कोयला, कोयला क्या है भाई, मैंने सोने के बारे में बताया था, चांदी के बारे में बताया था, अब यहाँ पर एक वर्ड आया है कोयला। तो जितने भी ये द्रव्यवाचक चीज़ें होती ना, आप हमेशा याद रखिएगा, सोना हो गया, चांदी हो गया, इन सबका बहुवचन नहीं होता है, बहुवचन भी आपका सेम ही रूप में होता है, परिवर्तन नहीं होता भाई, ये पॉइंट याद रखेंगे। तो कोयले का अगर आपसे बहुवचन पूछा जाए तो आपको यही बताना भाई, कोयले का बहुवचन जो है आपका, कोयले मत कर दीजिएगा, कोयला ही होगा। तो आपका जो दिया गया है ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भाई। अगला प्रश्न देखो आपसे क्या कह रहा है, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है। प्रागैतिहासिक की अगर हम बात करते हैं तो प्राक प्लस इतिहास, ठीक है, इतिहास प्लस इक। अब यहाँ पर देखो उपसर्ग भी है प्रत्यय भी है। इतिहास ये आपका मूल शब्द है, ठीक है, ये आपका मूल शब्द है, और प्राक आपका उपसर्ग है। प्राक आपका क्या बच्चा, उपसर्ग है, और इक आपका क्या है, प्रत्यय है। तो यही इसी तरीके से आपका बनता है प्रागैतिहासिक। तो प्राक आपका यहाँ पर जो दिया गया है बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर कर जाएगा, प्राक प्लस इतिहास प्लस इक, प्रागैतिहासिक, ये आपका उत्तर करेक्ट हो जाएगा भाई। क्लियर है। तो यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया था तो प्राक उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा भाई। समझ में आ गया भाई, यस और नो। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है, तुलसीदास जो है किसकी कविता है भैया। चलिए फटाफट बताते हुए चलेंगे, तुलसीदास जो है किसकी कविता है। तुलसीदास, देखो अब दिमाग में कुछ लोग के चल रहा होगा, तुलसीदास ये तो रचनाकार का नाम है, बिल्कुल सही बात है भाई, बट तुलसीदास जी के ऊपर एक बहुत ही लंबी कविता लिखी गई, एक सृजित रूप से कविता लिखी गई है, ठीक है, जो कि किसने लिखा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा। उसका नाम भी क्या रखा, तुलसीदास। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जो है इस रचना को लिखा है। इनकी बहुत सारी रचनाएं पेपर में आता है, एक तो राम की शक्ति पूजा, जूही की कली, सरोज स्मृति, कुकुर मुत्ता, ये सब पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। इनकी चर्चित कविताएं हैं, पेपर में पूछी जाती हैं, इनको याद रखिएगा। डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये जो है कविता है। अगला प्रश्न देखा जाए, बिल्कुल अगला प्रश्न देखते हैं और लाइक वाइक करते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न है, बहिष्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा भैया। बहिष्कार शब्द के संधि विच्छेद की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो सकता है भैया, बहिष्कार, तो बहि प्लस कार, बहि प्लस अस्कार, तो यहाँ पर शुद्ध रूप में क्या हो जाएगा भैया, बहिर्कार, बहिष्कार, बहि प्लस इसकार, ये गलत दे दिया है, तो यहाँ पर शुद्ध रूप में बहि प्लस कार हो जाएगा। और संधि की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा भैया, संधि यहाँ पर हो जाएगा भाई विसर्ग का मेल स्वर से हुआ है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, आपका विसर्ग संधि हो जाएगा, ठीक है। संधि कौन सा हो जाएगा बच्चा, विसर्ग संधि यहाँ पर हो जाएगा, विसर्ग संधि यहाँ पर ए वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। क्लियर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, वैदेही वनवास किसकी रचना भैया। वैदेही वनवास, इसको याद करने का एक बहुत सिंपल तरीका है, वैदेही वनवास, वनवास संबंधित है किससे, श्री राम जी से, अयोध्या जी से, ठीक है, अयोध्या से संबंधित है। तो यहाँ पर एक ऐसे आइडिया लगा सकते हो कि वैदेही वनवास किसका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोज जी का है, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोज जी की रचना है वैदेही वनवास। क्लियर है, बिल्कुल सही बात है, वैदेही वनवास, ये एक खड़ी बोली की इसमें कविता कही गई थी। तो आपका जो दिया गया ऑप्शन नंबर साथियों बी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास जो है करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करो भैया। पुल्लिंग शब्द यहाँ पर कौन सा भैया, पखावज, पहिया, लिखावट, मझधार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। तो यहाँ पर हम पुल्लिंग शब्द की बात करते हैं तो पखावज स्त्रीलिंग है भैया, लिखावट तुम्हारी बहुत अच्छी है स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर पुल्लिंग की बात करते हैं पहिया, पहिया घूमता है, घूमती नहीं है, पहिया घूमता है, तो पहिया वर्ड की बात करते हैं तो ये आपका साथियों पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आ जाएगा पहिया। क्लियर है, और अन्य तीनों जो दिए गए आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्वाचीन शब्द का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। अर्वाचीन शब्द के विलोम की बात करते तो क्या हो जाएगा भाई, फटाफट बताते हुए चलेंगे। अर्वाचीन, अर्वाचीन मतलब समझो क्या होता है, अर्वाचीन मतलब होता है नया, नवीन। तो विलोम क्या हो जाएगा, पुराना। अधुनातन मतलब तो आधुनिक होता है भैया, आदतन सनातन हटा दो भैया। अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, प्राचीन हो जाएगा। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा भाई, प्राचीन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिएगा, बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द का यहाँ पर चयन करो भैया। विभीषण, विरहणी, गृहिणी, जगत गुरु। तो यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, विभीषण दिया गया, विभीषण। क्या कोई गलती दिख रही है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है भैया। विरहणी, विरहणी में यहाँ पर देखो गलती हो सकता है, व्याकरण विरहणी, हाँ पे छोटी मात्रा होता है, विरहणी होता है। बी वाला ऑप्शन जो दिया गया है ये आपका गलत दिया गया, विरहणी यहाँ पर होना चाहिए था, विरहणी, हिरणी होना चाहिए था, वीरा हाँ पे छोटी मात्रा, तो ये गलत है। तो बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, गृहिणी सही लिखा है, जगत गुरु भी जो आपका सही लिखा गया है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका गलत है। मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना। सही है भाई, कहते हैं ना भैया मुट्ठी गरम कर रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं। लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, ये भी सही है भैया। सब्ज बाग दिखलाना मतलब हरा भरा करना, ये गलत है, क्योंकि सब्ज बाग दिखलाने का मतलब क्या होता है, लालच देकर के उल्लू बनाना। जैसे आप लोग कभी कभी कहीं जाते हो ना, आपको लालच दे करके उल्लू बना देते हैं कि चलो इतना डिस्काउंट चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, वही होता है। तो आपका सब जो दिखाना होता है लालच दे के उल्लू बनाना, ना कि हरा भरा करना। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होए। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा भैया, चलिए भाई फटाफट यहाँ बताते चलेंगे। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई पड़े श्याम हरित हुए। तो यहाँ पर जो है जब एक शब्द की आवृत्ति एक बार हो लेकिन उसके अलग अलग, श्याम का अर्थ यहाँ पर सांवले रंग से भी है, श्याम का मतलब श्री कृष्ण जी से भी है, तो एक शब्द के अर्थ अलग अलग निकलते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है बच्चा, श्लेष अलंकार होता है। तो श्लेष अलंकार आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो आपसे क्या कह रहा है, गौशाला शब्द में कौन सा समास हो जाएगा। देखो गौशाला मतलब क्या होता है, गाय के लिए शाला, गो के लिए साला, गाय के लिए साला, बीच में क्या आ रहा है के लिए, शाला मतलब होता है घर, तो गाय के लिए घर, गाय के लिए शाला, यानी कि के लिए बीच में एक कारक आ रहा है। जब भी कारक का विलोप होता है, ठीक है, जब भी कारक का विलोप होता है वहाँ पर हमेशा क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है बच्चा, तत्पुरुष समास होता है। तो बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को, यहाँ तक सभी साथियों को ये जो प्रश्न है क्लियर हो गए। चल आई होप यहाँ तक सभी को प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। तो आज के सेशन को यहीं पर हम लोग जो है एंड करते हैं। क्लास कैसे लगी कमेंट करके जो है जरूर बताइएगा। ठीक है, आप लोग को अभी कहीं जाना नहीं है, अगली क्लास का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग पिन किया गया, उस पर क्लिक करके जो है आप सभी लोग अगली क्लास में जो है फटाफट दौड़ भाग करके आ सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग फटाफट दौड़ भाग करके अगली क्लास में जो आ जाइए। धन्यवाद।